और पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त बड़ी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं और अभी पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो मुआहदा हुआ है इसके बाद 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आनी है और ये मुआहदा करके इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अब कुवैत के लिए रवाना हो चुके हैं और मज़ीद 2-3 ममालिक से SIFC के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सरमायाकारी पाकिस्तान आनी है जो कि जिसका मजमूई हजम तकरीबन 100 अरब डॉलर्स के करीब बनता है। जब इतनी बड़ी सरमायाकारी आने वाले चंद हफ्तों में और महीनों में पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान की मईशत जो कि इस वक्त बड़ी क्रंच सिचुएशन में वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है, तो मज़ीद बेहतरी की कितनी इसमें गुंजाइश है और कितना पाकिस्तान के मुआशी अशारियों के लिए ये बेहतर होगा और इसके असरात एक आम आदमी तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो मुआहदा हुआ UAE से, सबसे पहले तो बताइएगा कि इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्रिएट होंगे और फिर जो आगे अभी मज़ीद सरमायाकारी आनी है, जैसे जैसे वो आती रहेगी और पाकिस्तानी मईशत का ये हजम बढ़ता रहेगा तो कितनी बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में? देखें, ये अच्छी डेवलपमेंट है कि जिसमें जो है याददाश्त पे साइन किया गया है। देखना ये कि इसको मटेरियलाइज जो है कैसे किया जाता है, नई गवर्नमेंट आती है वो कैसे फॉलो अप करती है और एक कलेक्टिव एफर्ट होती है और ये कंटिन्यू होती है और फिर उसी के साथ जो है कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट पहले आनी चाहिए। मेरी नज़र में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पोटेंशियल रखता है और दोनों तरफ की नीड्स भी हैं, यानी कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज खासकर ये UAE, सऊदी अरेबिया, इनकी नीड्स हैं फूड सिक्योरिटी से को लेकर। और पाकिस्तान एग्रीकल्चर पोटेंशियल जो है वो इतना है कि पूरे रीजन की नीड्स पूरी कर सकता है अगर सही से इसे एक्सप्लॉइट किया जाए। और इसके साथ साथ एनर्जी के बहुत बड़ा है, जहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का की एक्सपर्टीज है, जहाँ पे उनका एक स्ट्रेंथ है, वो हम देख सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हो सकती है पाकिस्तान के लिए, बेहतरी के लिए। और क्योंकि एनर्जी जो है बड़ा क्रिटिकल एरिया है किसी भी कंट्री के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए। फिर साथ साथ जो है लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जो बेसिक्स हैं, तालीम है, सेहत है, वो तो गवर्नमेंट ने, हुकूमतों ने खुद देनी है, उसकी प्लानिंग खुद करनी है। सिक्योरिटी हो, पुलिसिंग हो, जो भी बेसिक आपके जो है वो फंडामेंटल्स हैं और उसमें बच्चों की तालीम है, बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, इनके लिए हमें बहुत काम करना है। तो बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट को सही से यूटिलाइज करके हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी ला सकते हैं। और खुर्रम साहब, पहली बार ये देख रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल्स पर जो कि ज़ाहिर है जिनकी जो मालियत है वो अरबों डॉलर्स में होती है, पहली बार उस पर तवज्जो दी जा रही है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा जा रहा है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी माजी की हुकूमतें इसको नज़रअंदाज करती रही हैं। अब इस मौजूदा दौर में ये स्टेप्स SIFC के कितने फ्रूटफुल साबित होंगे आने वाले दिनों में? देखिए, वही बात है कि पोटेंशियल तो अपनी जगह है और मिनरल्स की जहाँ बात है तो उसमें तो बेतहाशा पोटेंशियल है पाकिस्तान का, चाहे कॉपर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे और दूसरे जो है धाते हों। और दुनिया भर में इस वक्त कॉपर की जो है बहुत डिमांड है और आगे कॉपर की वजह से जो डिजिटल इकोनॉमी है पूरी दुनिया जिस पर चल रही है, वो बेसिकली उसका बेहतरीन कंडक्टर जो है वो कॉपर होता है, सबसे बेस्ट, और वो हमारे पास मौजूद है। मुझे देखना ये होगा कि हम उसको वैल्यू कैसे करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टर के लिए भी वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये एक चैलेंज है, तो डेफिनेटली जब प्रोफेशनल वेट किया जाता है तो फिर जब पावर किया जाता है तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। तो मेरे ख्याल में पोटेंशियल अपनी जगह है, कैसे उसको हमने करना है ये हमें जानना होगा और चलने की तैयारी। और खुर्रम साहब, आने वाली जो भी इकोनॉमिक टीम होगी इलेक्शन के बाद, ज़ाहिर है जिस जमात की भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी इकोनॉमिक टीम लेकर आती है, तो अब ये और आमतौर पर वो टीम फिर वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक टीम होती है, तो वो हमें एक कम से कम ये इकोनॉमी के शोबे को, फाइनेंस के शोबे को, क्या ये फिर हम टेक्नोक्रेट्स के हवाले हमें करना चाहिए या फिर जो सियासी जमात आए उसके अपने जो भी इकोनॉमिस्ट हों लाइक माइंडेड वो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करे? तो ये जितने मुआहदे हमारे हो रहे हैं या जो पॉलिसी आगे इकोनॉमी की एक रिवाइव होनी है, तो ये कंटिन्यूशन के साथ फिर ये मामले चलते रहेंगे स्मूथली? तो यही चैलेंज रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंसिस्टेंसी, ये दो बड़ी चीजें हैं जिसको हमें बहुत मेहनत के इसे वो रिस्टोर करना है, तो स्टेबल रहे कंट्री। आज ये ना कह रहा हूँ कि इलेक्शन और सब कुछ इस एक जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है वो बड़ी इम्पोर्टेंट और वो जी, चलें।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और अच्छा कदम है जो कि SIFC के थ्रू उठाया गया है, जिससे पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। $100 अरब की सरमायाकारी आएगी तो पाकिस्तान के भी मौशी एतबार से अच्छे दिन आएंगे और जल्द ही पाकिस्तान भी मौशी तरक्की करता हुआ नजर आएगा। आज के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।